अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सरिंजन वीलॉग। आज मैं बात करूंगा कि ब्राज़ील में जो सर्विस स्टेशन का काम है उसमें कितनी आमदन है, और अगर आप कार वॉश बनाते हैं तो उसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए, कोई भी कारोबार होता है तो उसकी मुख्तलिफ नौइयत होती है। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़े से स्टार्ट करके तो उसको काम को बढ़ा सकते हैं, उसमें मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। उस काम को आप जितना चाहें उसको मज़ीद उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर्विस स्टेशन या फिर कार वॉश का काम एक ऐसा काम है जिसमें आपने सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको इससे अर्निंग आती रहेगी। लेकिन इसमें आप मज़ीद तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो लोग जो कि समझते हैं कि जिनके पास स्किल है, मैकेनिक हैं या ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, तो फिर उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन हर उस बंदे के लिए ये बिजनेस नहीं है जो कि एक इन्वेस्ट के तौर पे करना चाहता है। ब्राज़ील में कार वॉश का अगर देखा जाए तो हर जगह पे इसके डिफरेंट प्राइसेस हैं गाड़ी वॉश करने के। कहीं पे 20 हैश भी हैं, कहीं पे 30 हैं, कहीं पे 50 भी चार्ज किए जाते हैं। मोस्टली तो मैंने इतना रश नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे गैस स्टेशन है तो उनके अपने ही कार स्टेशन हैं, कार वॉश अपने हैं। तो जो कुछ प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए हैं तो वहाँ पे कुछ इतना ख़ास देखने को नहीं मिलता। और ये एक सीज़न वाइज काम है। जब बारिशें होंगी उसके बाद ही आपको पता है कि ब्राज़ील कुछ पाकिस्तान की तरह का तो मुल्क है नहीं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह होगा या कि बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो तो गाड़ी को धुलवाना पड़ेगा। यहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं है। नॉर्मल हालात में लोग, मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा जो कि गाड़ी को वॉश करवाते हैं। बहुत कम लोग सर्विस करवाते हैं, वो भी 2-3 महीने के बाद जनरल सर्विस करवाते हैं। तो अगर मेरे आइडिया से देखा जाए तो मैं इसको कोई इतना ख़ास बिजनेस नहीं समझता। हाँ, उन लोगों के लिए ख़ास बिजनेस हो सकता है जिन लोगों को मैकेनिक का काम आता है या इलेक्ट्रीशियन का आता है। अगर वो वर्कशॉप बनाते हैं तो साथ वो ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले मार्जिन देखा जाता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इससे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ये जो आप काम करेंगे इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है। इसमें आपको जैक वगैरह भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 1-2 लोग भी हायर करना पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, आप खुद तो करेंगे नहीं। अगर आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इस काम में फिर आपकी एक नॉर्मल ही आप एक एवरेज के हिसाब से चलेंगे। जिस तरह के एक सैलरी वाला बंदा, अगर वो 5,000 सैलरी ले रहा है तो वो 5,000 के सिस्टम से चलेगा। इसमें आप मज़ीद तरक्की नहीं कर सकते। आप उस कार वॉश को बड़ा कार वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि एक इलाके में जब जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है ये काम सिर्फ जहाँ पे कार वॉश नहीं है, नई आबादी होती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं दुबई में जिन्होंने कार वॉश बनाए, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपको मैकेनिक का काम आता है तो वर्कशॉप का काम ब्राज़ील में बहुत अच्छा है। अगर आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक है, या फिर आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, या आप एसी का काम जानते हैं, स्किल काम में आप कोई भी काम जानते हैं तो आप उसमें तरक्की कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप और भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके तरक्की के मौके ज़्यादा हैं, बजाय कि आप कार वॉश पे इतने पैसे लगाएं। उससे बेहतर है कि आप कोई और काम करें जिसमें आपके तरक्की के मौके ज़्यादा हों। कार वॉश आप बनाएंगे, लोगों को भी हायर करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर ये आपका काम नहीं चलता तो ये आपका टोटल नुकसान हो जाता है। जो लोग ये काम करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ब्राज़ील में कार वॉश का काम कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में तो कोई फार्मर ऐसा नहीं है। हाँ, गाड़ियों का काम, स्पेयर पार्ट का काम बहुत से पाकिस्तानी कर रहे हैं, और उस काम में मार्जिन भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल में आपको दूसरा काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कार वॉश के बारे में। तो मैंने कुछ देखा भी नहीं अभी तक कोई पाकिस्तान। कार वॉश की जगह अगर आप हार्डवेयर का काम शुरू करते हैं छोटे पैमाने पे तो वो भी चल सकता है। पेंट का काम है वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह बहुत से काम है जो आप कर सकते हैं,
और इसमें तरक्की के मौके ज़्यादा होते हैं। हार्डवेयर का काम एक ऐसा काम है जिसमें मार्जिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और आप जल्दी तरक्की करते हैं और आप इसमें चाहे जितना मर्जी पैसा डालते जाएंगे आपका काम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जबकि कार वॉश के काम को मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तरक्की ज़्यादा आप कर सकते हो, इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि कार वॉश का काम करेंगे तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। अगर कहाँ पहले ये ध्यान में रखें कि अगर काम ना चला तो ये पूरी इन्वेस्टमेंट उनकी ज़ाया चली जाएगी। हाँ, आप इसको सेकंड बिजनेस के तौर पे ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका एक बिजनेस रन हो रहा है, आप उससे अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आप सेकंड बिजनेस के तौर पे इसको ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।